ये कैदी रोज बस एक काम करता था। वो था जानबूझकर जेल के गार्ड के पास जाकर उसकी कमर पर लटकी चाबी को ध्यान से ऑब्जर्व करना, फिर वापस सेल में जाकर उसका आउटलाइन बहुत डिटेल में ड्रॉ करना। इसमें एक भी इंच की गलती की गुंजाइश नहीं थी। चाहे एक छोटा सा डिटेल हो, वो उसे 10-10 बार ड्रॉ करता, सिर्फ इसलिए कि चाबी का डिजाइन मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ रेप्लिकेट कर सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब गार्ड सेल चेक करके चला जाता तो वो एक मैस्टिक जलाता और सेल के दरवाजे के की होल को ध्यान से देखता, फिर एक सफेद कागज लेकर बहुत ही केयरफुली उसके ऊपर प्रेस करता और हाथ से बार बार रब करता। ऐसे उसे लॉक का आउटर कंटूर मिल जाता, लेकिन अंदर का डिजाइन कैसे पता चले? उसका भी सिंपल जुगाड़ था। कागज को रोल करके धीरे से अंदर डालता, फिर एक वुडन स्टिक से अंदर हिलाता ताकि लॉक के अंदर का इंप्रेशन उसके कागज पर आ जाए। फिर उसको चाबी के डिजाइन के साथ कंपेयर करता। अब पेपर ब्लूप्रिंट तो बन गया था, लेकिन जेल से निकलने के लिए ये काफी नहीं था। उसी चाबी को एक्चुअल में बनाना पड़ता। प्रॉब्लम थी मटेरियल की, लेकिन 150 IQ वाला ये आदमी जल्दी ही आइडिया ले आया। लकड़ी की चाबी बनाएंगे। जेल में मेटल मिलना मुश्किल है, पर लकड़ी काफी होती है। साथी ने सुनते ही मजाक उड़ाया, लकड़ी की चाबी तो एक बार में टूट जाएगी। लेकिन उसने समझाया, अगर लोग के ग्रूव के अकॉर्डिंग बनाई तो नहीं टूटेगी। दोनों को सीरियस देखकर मार्क भी मान गया। आज तो वैसे भी उनका काम वुड वर्कशॉप में ही था। उसने चाबी का बेसिक मॉडल जल्दी बना लिया और अब सिर्फ जाके पॉलिश करना बाकी था। गार्ड से बचने के लिए उसने लकड़ी का पीस अपनी वाटर बोतल में छुपा दिया और साथी को सिग्नल दिया ताकि वो गार्ड का ध्यान बटाए। तब तक उसने टॉवल से बोतल का मुंह कवर कर दिया था। गार्ड को कुछ शक हुआ और तुरंत लाइन में लगवा के सबकी पानी चेक करना शुरू कर दिया। अच्छी बात यह थी कि टॉवल ने वुडन मॉडल को कवर कर लिया था और गार्ड को कुछ नहीं मिला। बोतल वापस मिल गई थी और उनके पास मटेरियल सेफ था। अब बस उसे शेप देना बाकी था, नाइफ से स्क्रैप करके। फिर ग्लू से असेंबल करके एक लकड़ी की चाबी तैयार हो गई। ग्लू उसे एक 50 साल पुराना प्रिजनर ने दिलवाया था। अब टेस्टिंग का टाइम था। उसने चाबी लॉक में लगाई और क्लिक की आवाज आते ही समझ गया सक्सेस। दरवाजा खुल गया और फ्रेश हवा लगने लगी। लेकिन अब काम पूरा नहीं हुआ था। उसे यहाँ की सारी चाबियां बनानी थी। जब भी मौका मिलता गार्ड की चाबी को देख के याद कर लेता और वैसे ही 10-20 चाबियां बनाता ताकि हर लॉक खुल सके। हर चाबी बनाने के बाद टेस्ट करना पड़ता था कि एस्केप प्लान में कोई रिस्क ना हो। साथी की कवर के साथ टेस्टिंग स्टार्ट होती। नाइफ हमेशा पॉकेट में रेडी होती ताकि तुरंत मॉडिफाई किया जा सके। लेकिन एक बार एक्सीडेंट हो गया, चाबी लॉक में अटक गई। ऊपर से गार्ड आ गया। उसने वुड के टुकड़े निकालने की कोशिश की, लेकिन चाबी बहुत टाइट फंस गई थी। साथी ने स्क्रूड्राइवर फेंका और तुरंत लॉक पे जोर जोर से मारना शुरू किया। तभी एक मोटा गार्ड आ गया। वो एक्टिंग करने लगा जैसे क्लीनिंग कर रही हो। खुशकिस्मती ये थी कि गार्ड थक के अंदर आया ही नहीं और बाहर से ही चला गया। उसने जल्दी से लॉक का लैच वापस सेट किया और क्रेसेस बच गया। लेकिन जब दूसरा गार्ड गेट क्रॉस करने आया, तीनों लोग कभी कभी प्रैक्टिस भी करते थे भागने की। अब चाबी बन गई थी, लेकिन सेल के अंदर से लॉक कैसे खोले? मार्क ने आइडिया दिया, चाबी को एक रोप से बांध लो, दूसरी साइड से खींच के लॉक में फिट करो। पर यह काम नहीं किया क्योंकि चाबी घुमा नहीं पा रहे थे। चार्ली ने बोला, रोप की जगह लॉन्ग स्टिक यूज करो, पर इतनी बड़ी चीज छुपाना मुश्किल था। बहुत डिस्कशन के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। एक दिन वर्कशॉप में काम करते हुए उसने एक ओल्ड प्रिजनर के हाथ में घूमते हुए एक व्हील देखा और तुरंत आइडिया आया। उसने एक रोटेटिंग वुडन हैंडल बनाया, चाबी को उस पर फिक्स किया, फिर विंडो के बाहर से लॉक में फिट किया। लेकिन फर्स्ट ट्राई में चाबी फिट नहीं हुई तो उसने नाइफ से मॉडिफाई किया। आखिरी में काफी ट्राई करने के बाद लॉक ओपन हो ही गया। वो खुशी से फूल गए, लेकिन पेट्रोल गार्ड आ चुका था। चाबी मिल जाती तो सीधा मौत थी। वो जल्दी से खींचने लगा, लेकिन चाबी गिर गई। गार्ड करीब आ गया था और उसे याद आया कि उसके पास एक च्युइंगम बची हुई है। जल्दी से च्यू करके स्टिक पे चिपका दी ताकि चाबी चिपक के आ जाए। मुश्किल से चिपकी, लेकिन जल्दी खींचते हुए फिर गिर गई। उसने फिर ट्राई किया, पर स्टिक छोटी होने की वजह से मुश्किल हो रहा था। कभी चाबी गिर जाती, कभी घूम कर निकल जाती। आखिर में काफी ट्राई करने के बाद चाबी निकल आई। इस बार वो बहुत केयरफुली खींचने लगा और जैसे ही चाबी हाथ में आई वो तुरंत बेड पर गिर गया। सांस तेज चल रही थी और काफी देर तक टेंशन कम नहीं हुई। अगली सुबह उस आदमी ने ये खुशखबरी अपने साथियों को बता दी। दोनों ने ये सुनकर हैरान भी हुए, पर खुशी भी हुई। उन्होंने ये तय किया कि आज वो इस जगह का मुआयना करेंगे ताकि भागने का रास्ता अच्छे से याद हो जाए। पुराने कैदियों ने भी मदद करने का वादा किया, हालांकि उन्हें भरोसा नहीं था कि ये तीनों सच में भाग पाएंगे।
वो ये सिर्फ बाकी कैदियों की सुरक्षा के लिए कर रहा था, क्योंकि अगर ये पकड़े गए तो सबकी मुसीबत बढ़ जाएगी। रात होते ही उस आदमी ने सबसे पहले बिस्तर पर एक नकली पुतला रखा और जैसे ही अलार्म में मीठा संगीत बजा, उसने चुपके से सेल का दरवाजा खोल दिया। उसी समय मार्क भी बाहर निकला और उसने तुरंत अपनी बनाई हुई चाबी से अगला दरवाजा खोलना शुरू किया। शोर न हो इसलिए दोनों ने नंगे पैर चलना शुरू किया। जल्द ही वो नीचे पहुंच गए जहां एक लोहे का गेट था। आदमी ने तुरंत चाबी लगाई, लेकिन पता चला ये वाली नहीं थी, तो उसने अगली चाबी ट्राई की। माहौल इतना टेंशन भरा था कि सबके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंद आ गई। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार सही चाबी मिल गई, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाले थे, उन्हें पहरेदार के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने फटाफट दरवाजा फिर से लॉक किया और नीचे वाले स्टोर रूम में छिप गए। लेकिन उस दरवाजे का लॉक पहले से टूटा हुआ था, तो आदमी ने 2 उंगलियों से स्क्रू पकड़कर उसे बंद रखने की कोशिश की, मगर पकड़ इतनी छोटी थी कि ताकत लगाना मुश्किल हो रहा था। तभी मोटा पहरेदार दरवाजे के सामने आया। उसी पल उसकी पकड़ छूट गई। अच्छा हुआ कि मार्क टाइम पर एक ताल ले आया और लकड़ी का दरवाजा वापस खींच लिया। दोनों ने एकदम चुप्पी साध ली ताकि आवाज न निकल जाए। जैसे ही पहरेदार ऊपर गया, दोनों ने मौके का फायदा उठाकर फिर से बाहर निकल गए। ये तो बस प्रैक्टिस थी, असली भागने से पहले ये रिस्क लेना जरूरी था। हर दरवाजा खोलने के बाद वो चाबी पर एक निशान लगा देते और उसी समय पहरेदार चेकिंग कर रहा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो ये नहीं देख पाया कि बिस्तर पर पुतला रखा हुआ है। प्रैक्टिस पूरी होते ही आदमी ने दरवाजा फिर से लॉक कर दिया और रेस्टरूम में जाकर छिप गया। उसी वक्त मोटा पहरेदार सारे कमरे चेक करके नीचे आ रहा था, लेकिन चलते चलते उसकी नजर फर्श पे गिरे हुए कुछ पसीने के कतरे पर पड़ी। उसने सोचा, अरे मैंने तो पसीना नहीं बहाया, तो फिर ये किसका है। अंदर छिपे दोनों के हाथ पांव कांपने लगे, अगर पकड़े गए तो सब खत्म। लेकिन पहरेदार ने ऊपर छत की तरफ देखा, सोचा शायद पानी टपक रहा है, बूंदे पोंछी और चला गया। दोनों ने चैन की सांस ली, धीरे से लकड़ी का दरवाजा बंद किया और अपने सेल में लौट आए। अचानक चेकिंग से बचने के लिए आदमी ने चाबियां खोलकर टूथब्रश वाले मग में छुपा दी। कल देर रात तक जागने के कारण सुबह का अलार्म आधा घंटा बजता रहा, तो वो सोता ही रहा। पहरेदार देखने आया, तभी उसे एहसास हुआ अब तो गड़बड़ हो गई। कप्तान ने सख्ती से पूछा, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। कप्तान बोला, 20 साल के अनुभव में मैं समझता हूँ कि तुम थके हुए हो, और थके इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम सोए नहीं। क्यों? आदमी सिर्फ माफी मांगता रहा। कप्तान को शक हो गया था, तो उसने तलाशी शुरू कर दी। सब देर से उठे थे और मार्क के बेटे की तस्वीर भी जब्त कर ली गई। कितनी भी मिन्नत की, लेकिन तस्वीर वापस नहीं मिली। वो साल में बस आधा घंटा अपने बेटे से मिल सकता था, और अगर बेटा ना हो तो शायद वो कब का टूट चुका होता। इसी वजह से उसने जेल से भागने का प्लान बनाया। थोड़ी देर बाद अंदर बुलाया गया। कप्तान ने कहा अब वो ये बेकार की किताबें नहीं पढ़ेगा, और गुस्से में मेज पर रखा टूथपेस्ट फेंक दिया। आदमी के पसीने छूट गए और जिसका डर था वैसा ही हुआ। अगले ही सेकंड कप्तान की नजर फर्श पे पड़ी एक चाबी के टुकड़े पर गई। ये क्या है? उसने पूछा, लेकिन आदमी ने तुरंत चालाकी दिखाई और बोला, ये तो फोटो होल्ड करने के लिए है। यह सुनकर कप्तान का शक मिट गया। उनके जाते ही आदमी ने मुंह पर हाथ रख लिया कि डर के मारे कोई आवाज न निकल जाए। उसे पता था अब भागना जरूरी है, वरना पकड़े जाना तय है। आने वाले दिनों में वे जैसे ही मौका मिलता पहरेदार की कमर पर लटकी चाबियां नोट करता और वैसे ही नई चाबी बना लेता। लकड़ी के बच गए टुकड़े को वो बाग की मिट्टी में दबा देता और रात में दोस्तों के साथ ट्रायल करता। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए और 15 दरवाजों की चाबियां बन चुकी थी। एहतियात के तौर पर उसने 24 एक्स्ट्रा चाबी भी बना ली थी, लेकिन असली भागने के लिए शहर का एक नक्शा भी चाहिए था। इसलिए उसने कूड़ा फेंकने वाले छोटे काले कैदी से कहा कि अखबार लाए जिसमें नक्शा छपा हो। उस कैदी ने डील रखी, एक पैकेट सिगरेट और एक साबुन। आदमी ने इशारे में हाँ कर दी। अगले दिन खाना खाने के समय छोटे कैदी ने इशारा किया कि अखबार तैयार है, लेकिन एक पहरेदार ने ये सीन देख लिया था और नीचे जाकर कूड़ेदान चेक किया, जहां उसे सच में अखबार मिल गया। उसने सिगरेट और साबुन भी वहां रख दिए, लेकिन अगले दिन खबर आई छोटे कैदी को फांसी दे दी गई है। पहरेदार ने चेतावनी दी, अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप रहो। आदमी को समझ आ गया था अब और इंतजार नहीं, आज ही भागना होगा। उसने सभी कैदियों को न्योता दिया कि मिलकर भागे, लेकिन बूढ़े कैदी ने साफ कहा, ये नामुमकिन है, पकड़े गए तो मौत पक्की। वो तो बस इस जेल की जिंदगी में ढल चुका था और इंसानियत के नाते मदद कर रहा था। बाकी कैदी भी राजी नहीं हुए, तो तीनों ने अकेले जाने का फैसला किया। लेकिन सेल में लौटते ही अचानक छापा पड़ा, कुछ नहीं मिला। उनके जाते ही आदमी ने तुरंत सेल खोला और मार्क व बाकी साथियों को बाहर निकाला। उन्होंने कोने में जाकर पहले ही छुपाए हुए सिविल कपड़े पहन लिए। तभी मोटा पहरेदार स्टोर रूम में कुछ लेने आया और वहां दरवाजे पर लगी तार देख ली।
उधर तीनों का ग्रुप लोहे के गेट तक पहुंच गया था, लेकिन नीचे से कदमों की आवाज सुनते ही वो वापस हट गए। जैसे ही आवाज बंद हुई वो नीचे आए और रेस्ट रूम में छिप गए। आदमी ने फिर से तार लगाकर दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन तार गायब थी। मजबूरन उसने फिर से हाथ से स्क्रू पकड़ लिया। मोटे पहरेदार इतना सुस्त था कि सीढ़ियों पर ही हांफने लगा और ऊपर जाने में टाइम लगा। जब आदमी की पकड़ ढीली पड़ने लगी, बूढ़े कैदी ने ऊपर से जोर से उसका नाम पुकारा था कि पहरेदार ऊपर चला जाए। तीनों ने मौका देखकर निकल भागे और लोहे का गेट खोल दिया। हर दरवाजा खुलने के बाद चार्ली पीछे से उसे बंद करता गया और जल्दी ही वो इलेक्ट्रिकल गेट के पास पहुंच गई। लेकिन वर्कशॉप के दरवाजे पर मार्क और आदमी के बीच में बहस हो गई, कौन सी चाबी सही है। चार्ली ने कहा दोनों ट्राई कर लो, लेकिन कई चाबियां फेल हो गई। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। मोटा पहरेदार लौट रहा था। मार्क ने गुस्से में खुद दरवाजा खींचा और वो खुल गया। अब बस वो आखिरी गेट बचा था और किस्मत से वो खुला था। तीनों ने खुशी में एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन धक्का ये लगा, कोई भी चाबी मेल नहीं खाई। आखिरी कोशिश भी बेकार हो गई। असल में गेट की चाबी पहरेदार के पास ही नहीं थी। तभी मार्क ने दरवाजा ठोक कर देखा, खोखला था लकड़ी का। उसने चाकू उठाया और तोड़ना शुरू किया। इतनी आवाज से डर लग रहा था, लेकिन अब जुआ खेलना ही था। 10 मिनट में ताला टूट गया और उन्होंने कपड़े बदल लिए। दरवाजा खुलते ही जैसे ही जिंदगी लौट आई हो। मार्क बाहर भागना चाहता था, लेकिन ऊपर पहरेदार था, तो उसने सही समय देखकर चुपचाप गेट पार किया। पीछे वाले दोनों भी डरे हुए थे, लेकिन लौटने का समय नहीं था। वो नॉर्मल दिखने की एक्टिंग करते हुए जेल की नजर से बाहर निकल गए और टैक्सी ली और दूसरे शहर की ओर निकल पड़े। जेल में जब पहरेदार ने उनका सेल खोला तो लगा कि वो सो रहे हैं। बूढ़ा कैदी हंस पड़ा। वो सच में भाग गए और थोड़ा पछताया भी कि उनके साथ नहीं गया। तीनों की आज़ादी की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। ये सच्ची कहानी है। उन्हें रंगभेद के खिलाफ खड़े होने पर जेल हुई थी और 22 साल बाद उनकी सजा माफ की गई। 1994 में मंडेला के राष्ट्रपति